Hello aspirants, welcome to my channel Bampton Institute and very good morning. Aspirants, आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वो भी मैंने अभी प्रिपेयर कर लिया है, ये आपके सामने। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट मीन्स जो बीत गया है, बीते हुए समय में जो काम जो है वो कॉन्टिन्यूस था, दैट मीन्स चल रहा था। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय पहले की बात कर रहे हैं, तब काम चल रहा था। तो इस हिसाब से इसकी जो पहचान है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। आपको याद होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, रहा है, रही है, वो वर्तमान था, ये पास्ट है। तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत ही सिंपल है ये भी। सब्जेक्ट आपको सिंगुलर या फिर आई, या बात काम जो है वो एक पर्सन कर रहा है या फिर आई की बात हो रही है, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यू किया था वहाँ पे आई के साथ एम लग रहा था। यहाँ पे आई और सिंगुलर इकट्ठे हैं और इनके साथ वॉज लगेगा। वॉज के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये टेंस बनेगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, रवि गाने सुन रहा था। रहा था, ये देखिए, तो रवि सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, उसमें लग गया वॉज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन, उसमें आ गया आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स। रवि वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स। उसके बाद आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। अगर प्लूरल है, ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, तो हमने वर लगा के बात करनी है, बाकी वैसे ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने इसकी भी एग्जाम्पल ली है कि वे गाने सुन रहे थे। वे गाने सुन रहे थे, दे वर लिसनिंग सॉन्ग्स। ये कहाँ से आ गया? यहाँ से। दे वर लिसन आईएनजी और सॉन्ग्स। और यहाँ पे देखो आप, वाज और वर का ही है चक्कर, क्योंकि अगर सिंगुलर या आई है तो वाज, बाकी सभी के साथ वर लगेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। ये टेंस जो है ये नावाचक कैसे होता है? ये हमारे पास नेगेटिव के केस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या फिर आई है, बात जब सिंगुलर की हो रही है या फिर आई की हो रही है, उसमें हमने वॉज नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है कि बारिश नहीं हो रही थी। अब बारिश तो सब्जेक्ट है नहीं है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब बात मौसम की हो या फिर समय की हो, उस समय हमें ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से लेना पड़ता है, इट। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया? बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट प्लूरल, वर नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे हम कह रहे हैं कि वे उसे ताने नहीं मार रहे थे। वे क्या है? ज़्यादा पर्सन है, तो ये आ गया प्लूरल। वे उसे ताने नहीं मार रहे थे, इस केस में हमारे पास आ जाएगा दे वर नॉट टॉन्टिंग हिम। टॉन्ट होता है ताने मारना, तो दे वर नॉट टॉन्टिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हिम, उसे। उसके बाद देखिए, ये मैंने आगे जो दो लिखे हैं, ये आप बड़े ध्यान से समझिए। मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ या पा रहा था, और आप नहीं समझ रहे थे, ये दो बातें हैं। आप नहीं समझ रहे थे मतलब यू वर नॉट, या आप नहीं समझ रहे हो तो आ जाएगा यू आर नॉट, अदरवाइज थे के साथ यू वर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ, आई एम, और थाक में वॉज, आई वॉज नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो और आपको समझ के, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी प्रोफेशन में हो, अपने बॉस से, अपने जो आपके सीनियर्स होते हैं उनके साथ जाकर अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि आप क्या कहते हो कि सर मुझे नहीं पता चल रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।
लेकिन आपको इस तरह से कभी भी बॉस को नहीं कहना। आपको ये कहना है कि सर सॉरी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद आप अच्छे से समझा रहे हो। तो आपकी बात जब उसको समझ नहीं आ रही तो आपने ये नहीं कहना कि आपको समझ नहीं आ रही है, आपने क्या कहना है कि मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ, मतलब मेरी गलती है। ठीक है, तो नहीं समझा पा रहा हूँ, आई एम और आई वॉज नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स आई एम इन फॉल्ट, मैं गलत हूँ सर, आप सही हो। ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है आपके इंटरव्यूज़ में, अपनी जॉब में। आप नहीं समझ रहे थे, ये बात हम नहीं कह सकते किसी सीनियर को या अपने किसी बॉस को। ठीक है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हम घरों में कह सकते हैं, अपने फ्रेंड को कह सकते हैं, हम आप आम बात ये कर सकते हैं, लेकिन हम बॉस को ये बात नहीं कह सकते। उसके बाद आ गया हमारे पास, ये देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के केस में क्या है, इसको हटा देते हैं, ये आ गया आपके पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे वॉज आ जाएगा पहले, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर सब्जेक्ट आई है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। वर आ जाएगा पहले अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ज़्यादा बंदे हैं तो वर पहले, फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट। उसके बाद एग्जाम्पल है, क्या तुम उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करना क्या होता है, चेज करना। तो वर यू चेजिंग हिम, इस तरह से वर यू चेजिंग, चेज आ गया ing हिम। क्या वह तुमसे झगड़ा कर रहा था, वॉज ही क्वारलिंग विद यू। ठीक है, क्वारल क्या होता है, झगड़ा करना। और कई बार स्टूडेंट्स कॉल की जगह यहाँ पे फाइट लिख देते हैं, लेकिन बच्चे फाइट जो होता है ना वो होता है लड़ाई करना। ज़्यादा लड़ाई हो जाती है ना, कई बार हाथों से भी हम एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, धक्का मुक्की हो जाता है, उसे कहते हैं फाइट। झगड़ा होता है मुंह से, जस्ट आर्गुइंग, मतलब ज़्यादा हम झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, हम आपस में भाई बहन झगड़ पड़ते हैं, तो उस केस में क्वारल आता है। तो ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बहुत ही सिंपल। और कल हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।